नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। हथरौलिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र हथरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने हथरौलिया ब्लॉक परिसर में लगी आदमकद कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कार्यालय में 20वीं स्मृति दिवस समारोह को अपने बचपन सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर उनकी नीतियां व रीतियां विचार आज भी हम लोगों के मार्गदर्शन का काम करती हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने कहा कि माया जी का पूरा जीवन सपा को समर्पित था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। उनकी कमी को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। काफ़ी भावुक होते हुए बलराम यादव ने कहा कि आज माया यादव के बिना समाजवादी लोग अकेला महसूस करते हैं। माया प्रसाद जी ने पूरे जीवन काल में कभी राजनीति को हथियार नहीं बनाया। माया प्रसाद यादव की 20वीं पुण्यतिथि है। सर, ऐसा कहा जाता है कि आपके बचपन के सखा थे, जिनसे आपकी राजनीतिक साथी कई वर्षों तक चला है। ऐसे में सर आज माया प्रसाद यादव हम लोगों सही बात कही गई है। हम लोग एक साथ पले, एक साथ पढ़े और एक साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक दूसरे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चले आए। और आज चाहे हम हो, चंद्रशेखर हो, संग्राम हो, सभी लोग अगर महत्वपूर्ण लोग माने जाते हैं तो उसमें हमारे इस पूर्ण आत्मा की स्वर्गीय माया प्रसाद यादव का सहयोग, उनकी स्मृतियाँ हमें हमेशा बल देती हैं। तो स्वर्गीय माया प्रसाद जी, कोई ऐसी घटना है जो आपको बार बार प्रेरित करती है? जबकि आप दोनों का लंबा साथ रहा, बचपन सखा कहा जाता है जी। कुछ ऐसी स्मृतियाँ बताइए जिससे आप ज़्यादा प्रेरित नहीं, वो स्मृतियाँ ही प्रतिदिन हमारी स्मृतियाँ कौंधती हमारे मन में। और ऐसे ऐसे अवसर आए और ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आई जिसको उन्होंने हमें हंसते हंसते और आगे बढ़ने का ही हमेशा रास्ता बताया। सर, आज माया प्रसाद यादव हम लोग बीच में, ऐसे में तब और आज की राजनीति में क्या अंतर है? ये विद्वान पत्रकार भाई हो, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनको आज़ादी और स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका कोई न सहयोग था, न जिनका योगदान था। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को न पढ़ा न देखा, लेकिन उसी के ताकत पर भेष बदल करके वो देश के सत्ता में आ गए। 10 साल में देश की जनता की क्या हाल है, आप ही बताओ। आपकी क्रय शक्ति घटी है कि बढ़ी है? देश के सभी बजट तो बढ़ा, लेकिन बजट गया कहाँ, किन चीज़ों पर खड़ा हो? ये कोई नई आस्था पैदा कर रहे हैं क्या? अयोध्या के राम में, ये तो राम तो सब में है। राम हमारा जीवन है, हमारे आदर्श हैं, लेकिन इसको व्यवसाय के रूप में इन्होंने अयोध्या में अभी जो किया है वो व्यवसायिक रूप था इसका। तो सामने 2024 का चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बड़ी भूमिका में आएगी। हिंदुस्तान में यही एक राज्य है, ये चारों तरफ से सफाया है। आसाम में एक भी सीट नहीं पाएंगे, ये आपके मतलब सभी बंगाल में कहीं पता नहीं चलेगा, आपके झारखंड में पता नहीं चलेगा, बिहार तो छोड़िए, और उत्तर प्रदेश में स्थिति यही 80 सीटों में हमारी इंडिया पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। और हिंदुस्तान में संविधान के बचाने के लिए और इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए एक नई भूमिका में नए कार्यक्रमों के साथ जन जन के सुख दुख के साथी के बनकर काम करेगी। ठीक है।
कि आज स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की पुण्यतिथि है और ये बताया जाता है कि आप बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। ऐसे में सर माया प्रसाद यादव देखिए, आदरणीय बाबू जी ने सब बातें कह दी। अतरौलिया ही नहीं, पूरा पूर्वांचल प्रदेश माननीय स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी हर बात को जानते हैं। आज जो भी समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी ताकत में यहाँ दिखती है, वो उनके ही त्याग और बलिदान के कारण ही है। आज आप सवेरे से देख रहे होंगे, इतनी कड़ाके की ठंड में लोग अपने साधनों से, अपने घरों से चल करके आए हैं आज उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने। आज का दिन समाजवादी आंदोलन के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज से हम लोग इतनी ताकत लेते हैं कि बड़े बड़े इनसे जब सोचते हैं कि ऐसे दौर में जब यहाँ पर जालिम लोग गरीबों को शोषण करते थे, ऐसे समय में वो ढाल बन करके हमारे श्रद्धेय चाचा स्वर्गीय माया यादव खड़े हो जाते थे। आज उनके छाया में हम सब राजनीति में, हम भी उन्हीं के आशीर्वाद से आज तीसरी पारी खेल रहे हैं। कभी अपने को अकेला महसूस नहीं करते हैं। गांव में जाते हैं तो आज स्वर्गीय चाचा माया यादव की स्मृतियाँ हमें ताकत देती हैं और हम जालिमों से टकराने का काम करते हैं। सर अगर सामने 2024 की बात करें तो सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की भूमिका, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का क्या रोल होगा? देखिए, मुझे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के स्नेह से, मैं इंडिया गठबंधन के जो सीट शेयरिंग कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। मैं अभी दिल्ली में बैठक में मौजूद था, कई बैठकें चली हैं। आज देश में जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, जितने शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, रोजगार के लिए जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, नौकरियों के लिए छात्र हैं, व्यापारी हैं, आज कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत परेशान और दुखी हैं। एक मजबूत विकल्प के तौर पर वो देखना चाहते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है 2-3 दिन के बाद आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। हम एक मजबूत ताकत बन के विकल्प के तौर पर आए। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि पत्रकार मित्रों, यही अमिताभ बच्चन जब सैफई के अंदर आते थे तो भारतीय जनता पार्टी की क्या राय होती थी? यही कटरीना कैफ जब वहाँ आती थी तो क्या राय होती थी? अब आज उन्हीं को बुला करके मंदिर के उद्घाटन में उन्हीं का चेहरा दिखा रहे हैं। अगर हम बुला लेते मंदिर के उद्घाटन में इनको, तो गांव-गांव में हमारे बारे में मीडिया को लेकर के ये क्या दुष्प्रचारित है, ये क्या दिखाना चाहते हैं? नोटबंदी के बाद पहली बार पूरे, मैं दिल्ली में था जब शेयरिंग कमेटी की बैठक में मैं गया था, जो झंडे दिल्ली के अंदर वही झंडे अतरौलिया के अंदर। इतना क्या है, राम कण-कण में व्याप्त हैं। राम बाबूजी ने भी क्या, हमारे आदर्श हम भी कहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले रामायण मेला लगाया, लेकिन आज गुजराती पूरे देश में हमारे नौजवानों के हकों अधिकारों के लोग। आज गुजरात का व्यापारी सब व्यापार पर कब्जा कर रहा, अडानी सबसे बड़ा मालिक होकर के देश में उभर रहा। हमको आपको पता चलेगा किस हालात में आप जा रहे हैं। प्रमुख जी, कहा जाता है कि स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी जब राजनीति में थे तो उस समय आप इलाहाबाद पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में अल्प समय में ही आपके पिताजी का साथ आपके साथ रहा। उस समय की राजनीति में आज की राजनीति में क्या अंतर है? देखिए, आज उनकी मूर्ति के सामने मैं खड़ा हूँ। जब वो इसी हॉस्पिटल में थे और अतरौलिया में जब वो अंतिम समय में अंतिम सांसें गिर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जिन आताताई शक्तियाँ और जो समाज के शोषक वर्ग हैं, उन लोगों के खिलाफ लड़ करके माया बलराम ने उनको घर बैठा दिया है। वो शक्तियाँ आज की डेट में समाप्त हैं, लेकिन तुम लोगों का जीवन लंबा है। हो सकता है कि वो शक्तियाँ आने वाले दिन में गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, अगड़े जितने लोग सामाजिक न्याय व्यवस्था को मानने वाले हैं, समाजवादी न्याय व्यवस्था को मानने वाले हैं, अगर वो शक्तियाँ कहीं गरीबों को, मजलूमों को हक पे डांका डालें, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, तो मेरी आत्मा के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बगैर किसी परवाह के तुम वहाँ डट करके खड़ा रहना और उन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना। यही आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप देखते होंगे कि सुबह से आप इस कड़ाके की सर्द में कितना कार्यालय से लेकर छितौनी तक कितने हजारों हजार का समूह आज उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। उस दिन भी हमें उनकी मूर्ति के सामने संकल्प लेते हैं कि जिन आशा और विश्वास के लिए अतरौलिया में उन्होंने सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी पैदा किया था, और निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश की सरकार पे कब्जा हुआ
तो उन लोगों ने मिल करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी दिया और अच्छा जीवन दिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी जो संघर्ष भी करना होगा सम्मान स्वाभिमान के लिए, गरीबों के लिए हम लड़ेंगे भी। और जब कभी हाथ में उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने की चाबी आएगी तो जिस तरह से श्रद्धेय चाचा जी ने और स्वर्गीय पिताजी ने जिस तरह से नौजवानों का जीवन खुशहाल किया था, निश्चित रूप से हम और संग्राम उस खुशहाली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव को लेकर क्या क्या हुआ है, इसके बाद इतने कठिन परीक्षाओं के बाद आपको इस कुर्सी पर मिला, ऐसे में अपने पिताजी से कौन सी ऐसी आदर्श बात है जो हमेशा आपको याद रखती है? दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, 3 चीज उन्होंने कहा था। और कहा था कभी भी अगर बहुत असहाय महसूस करना तो ये अतरौलिया अपना परिवार है, इस परिवार के बीच में चले जाना, ये तुम्हारे हर संकट का जवाब देंगे। और निश्चित रूप से चाहे जिस रूप में मैं याद किया, मैं कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन बड़ी से बड़ी शक्तियों को जब कभी पैसे की भी जरूरत पड़ी तो इसी अतरौलिया की जनता के सामने मैंने अपना जब दामन फैला के मांगा तो इलेक्शन में मुझे पैसा ज़्यादा हो गया, कभी पैसा कम नहीं पड़ा। ये मेरी अतरौलिया के परिवार के बीच में रहने की उन्होंने प्रेरणा दी है। बाकी जो लोग जिस रूप में हम उनकी कोई चर्चा नहीं करते, हमारा सेवा करने का काम है, हम लगातार अतरौलिया की जनता का सेवा करते रहेंगे।